नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का एपिसोड मैं कल रात एक फ़्लाइट में था, इसलिए कल रात नहीं कर पाया, आज सुबह कर रहा हूँ। तो बात यह है कि कल का मार्केट ग्रीन में था, मगर सभी इंडिसेस करीबन समझिए कि आधा से 0.4 टू 0.5% ही ऊपर थे। कोई भाई लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया, मिड कैप ने किया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो करीबन 1.2:1, 1700:1200 में था। तो वो भी बता रहा है कि कुछ खास डायरेक्शन नहीं था मार्केट को, जनरल पॉजिटिव ट्रेंड। और ये पॉजिटिव का कारण था ब्रेंट क्रूड की दाम और भी घटकर अभी 80 के नीचे आ गई है। उसके साथ रुपया भी मजबूत हो रहा है और अभी और 50 बेसिस पॉइंट स्ट्रेंथन हो गया है। मगर खास चीज़ क्या है कि कल एफआईएस ने 200 करोड़ की खरीदारी कर थी, पर परसों सॉरी, और कल उन्हें वापस सेलिंग पे 700 करोड़ बेचने में आ गए। तो क्लियरली दिख रहा है कि एफआई की सेलिंग जो कम्प्लीटली कम होती आ रही थी, मगर एक लेवल पे अटक गई है जहाँ पर वो बड़ा कॉल नहीं ले रहे हैं इंडिया के ऊपर, राइट। इसका कारण हम ढूंढते हैं। मगर डीआईएस ने भी क्या किया, कल ज़ीरो नेट बाइंग और नेट सेलिंग ज़ीरो था। कुछ खरीदारी की उन्होंने 14,000 करोड़ की, बिग वाली भी उसी लेवल पे किया। तो कुछ खास नहीं, क्यों? क्योंकि हमने देखा है ना कि जब जिस दिन एफआईएस ज़्यादा बेचते हैं वो ज़्यादा अपना खरीदारी स्टेप अप करते हैं, क्योंकि उधर कुछ लार्ज कैप में करेक्शन है तो उसको पिकअप करते हैं। अगर नहीं हुआ तो थोड़ी चुप बैठते हैं, मगर सेक्टर रोटेशन होता है। ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो से यही दिख रहा है आपको, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो आज देखें तो ये तेल के दाम के कटौती के कारण नेचुरली आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा रेट हाइक के लिए। तो रियल्टी बेस्ट परफॉर्मिंग थी और आईटी में आज वैल्यू बाइंग दिखा था। तो ये थी, और कुछ और सेक्टर्स में बहुत सारे नेगेटिव्स भी थे। तो ये सेक्टर रोटेशन की बात चली है, इसलिए मार्केट बहुत ठंडा था, ना इधर ना उधर। इतने अच्छे खबर ब्रेंट क्रूड के गिरने पर भी मार्केट एक उछाल। तो शायद वो फ्राइडे को जो हुआ तो मार्केट में कहते ना, बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन सेल ऑन द फैक्ट करके, वो एक्सपेक्टेशन फ्राइडे को ही ज़्यादातर कैप्चर हो गया, 2 से 3% बढ़कर। तो अब मार्केट के लिए फ्रेश डायरेक्शन के लिए हमें ढूंढना चाहिए कि मानसून की आउटलुक कैसे है। और उसके ऊपर एक खास है जो आज रात को होगा, फेड की रेट पॉलिसी, जिससे एफआईएस की आउटलुक इमर्जिंग मार्केट की ओर बदल सकती है। कोई हॉकिश पॉलिसी आए तो शायद पैसा निकल सकता है इमर्जिंग मार्केट से, अगर डविश रहे तो शायद और भी पैसा आ सकता है। तो शायद एफआईएस उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट में कितना अलोकेट करे और इंडिया को भी उस कुछ मिलने की आशा कर सकते हैं अगर वो हुआ तो रात को मैं पोस्ट करूंगा मेरा अपडेट। फेड की पॉलिसी करीबन मिडनाइट के करीब तय होगा हमारे टाइम जोन में, तो मैं उसके बाद एक पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा ये रुपए का स्ट्रेंथनिंग जो है, फिर भी आईटी चला, क्योंकि देखिए शॉर्ट स्पॉट में स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, क्योंकि क्रूड की जो डिमांड सप्लाई ये सब होती है। बट लॉन्ग टर्म में देखें अभी भी जो हेज कॉस्ट होता है, एक फिक्स्ड इनकम एफआई समझिए पैसा डाल रहा है इंडिया में वर्सेस यूएस, और हेजिंग कॉस्ट में हेज कर लेता है पोर्टफोलियो, तो उसको 40 बेसिस पॉइंट कम रिटर्न इंडिया से मिलेगी, क्योंकि 2.8% है हेजिंग कॉस्ट, 6.8% है हमारी। तो 6.8 माइनस 2.8 4%, मगर फेड की फेड यूएस की 10 साल की रिटर्न है आपको 4.4, तो 40 बेसिस पॉइंट नुकसान हो रहा है। तो इसलिए रुपी को और वीकन होने की क्षमता हो सकती है, मगर फेड की रेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे यूएस 10 ईयर में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो इंतज़ार करते हैं उसका, राइट। और बाकी क्षमता चाहता हूँ कि कल रात में पोस्ट नहीं कर पाया, आज थोड़ा डिलेड पोस्ट कर रहा हूँ।